आपने देखा कि नरेंद्र मोदी बीच बीच में आनंद ले रहे थे कि लोग पानी में लुटा बहा रहे हैं, लोग जला रहे हैं, लेकिन वो तो टोटल 0.7% ओनली, 0.7%, 0.07% ही ओनली नहीं वापस आया था, बाकी तो पूरा आ गया था। और 0.07% का मतलब होता है कि आज भी, जैसे आज अगर मैं कहूं तो हो सकता है कहीं ना कहीं मेरे यहां ही दबा पड़ा हो कुछ न कुछ 1000-500 के नोट, एक आध दो ऐसे। बहुत से लोगों ने आपको देखा होगा कि आरबीआई में जाके लाइन लगा के बाद में आत्महत्या कर लिए, बाद में रोते गाते रह गए, उनका पैसा नहीं बदला गया, उनकी पहुंच नरेंद्र मोदी तक नहीं थी कि वो 50-50 कर पाते। अब और जैसे मान ले 1000, 2000, 4000 कोई गरीब रखा है, वो उसमें 50-50 क्या करेगा, उसके लिए क्या फर्क पड़ता है। तो जो लोगों के पास, गरीबों के पास, आम आदमी के पास, या शौकबस लोगों ने एक एक दो दो नोट तो रख ही सकते थे, तो जो रख लिया उसको ही 0.7% हो जाता है पूरे भारत को अगर जोड़ेंगे तो। यानी कि सारे नोट, चाहे वो फेक थे चाहे वो ब्लैक था, सबका सब आरबीआई में पहुंच गया। जो ब्लैक था वो आरबीआई में पहुंचा, उसका 50% नरेंद्र मोदी ने ले लिया। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। जो ब्लैक था उसका 50% नरेंद्र मोदी ने बंटवारा करके ले लिया, यानी 2.5 लाख करोड़। लेकिन इसमें जो फेक था, फेक करेंसी थी, मान लीजिए अगर हम कहते हैं कि 5 लाख करोड़ में 4 लाख करोड़ ब्लैक मनी थी, तो 4 लाख करोड़ का 2 लाख करोड़ नरेंद्र मोदी को सीधे मिल गया 50-50 करके। ओके, लेकिन इसके बाद जो 1 लाख करोड़ बचता है जो फेक था, वो सीधा का सीधा 2000 का नोट छपवा करके नरेंद्र मोदी ने ले लिया, आरबीआई के पास पहुंचा, आरबीआई ने दिखा दिया, ठीक है। लेकिन अब वो नोट असली था या फेक, ये कौन जानता है। और जो फेक करेंसी थी उसको बदलने की भी जरूरत नहीं पड़ी होगी। मान लीजिए किसी के पास फेक करेंसी रही होगी तो वो जला दिया होगा, वो फेंक दिया होगा, वो थोड़ी बैंक आरबीआई में जाएगा चलाने के लिए। तो वो पूरा का पूरा, जैसे मान लीजिए कि 1 लाख करोड़ अगर फेक करेंसी थी जो कि आरबीआई में नहीं गई होगी, ठीक है, तो वो पूरा का पूरा नोट छपवा करके नरेंद्र मोदी ने ले लिया 1 लाख करोड़, यानी 3 लाख करोड़ नरेंद्र मोदी के हिस्से इस घोटाले में आया। 2 लाख करोड़ जो जिनके पास था, ब्लैक मनी होल्डर्स जो थे, आम आदमी के पास कितना रहा होगा। तो ब्लैक मनी जो होल्डर्स थे उन तक नरेंद्र मोदी ने पहुंचा दिया, वो पहुंच गया, उनके पास हो गया पैसा। अब सवाल उठता है, इसके कई प्रमाण आपके सामने सीधे आईने की तरह दिखेंगे। क्या कहीं किसी भी बैंक में कोई उद्योगपति, कोई पूंजीपति, कोई जाकर के नोट के लिए लाइन लगाया था लेने के लिए? नहीं। क्या कोई आम आदमी लाइन में खड़ा होकर के बंडल के बंडल नोट कलेक्ट किया था? क्योंकि 4000 से ऊपर तो दे ही नहीं रहे थे, 4000 या 2000 समथिंग कोई जो लिमिट थी इनकी, उससे ऊपर तो दे ही नहीं रहे थे। तो किसी ने क्या ऐसा कलेक्ट किया था? पॉइंट ये है, किसी ने नहीं किया था। तो फिर ब्लैक मनी 2000 की शक्ल में ब्लैक मनी होल्डरों के पास कैसे पहुंचा? ब्लैक मनी होल्डरों का 50% नुकसान हुआ। 1000 करोड़ था तो 500 करोड़ मिला, 500 करोड़ नरेंद्र मोदी ले लिए। लेकिन 500 करोड़ तो उनका मिला ना, उनके पास रह गया ना। अब उसका दूसरा प्रमाण मैं आपको दूंगा कि यह मैं कैसे कह सकता हूं गारंटी के साथ कि 500 लाख करोड़, 500,000 करोड़, 500 करोड़ अगर किसी ब्लैक मनी होल्डर के पास था
और उसके पास रह गया, 1000 में से 500 मोदी को दे दिया और 500 रह गया, तो वो कैसे आप कह सकते हो? वो मैं कैसे कह सकता हूं, वो बताऊंगा। पहले ये बात कि पकड़े गए बंडल्स के बंडल, तो निश्चय है कि लाइन में लगा करके 1000 दो जो 4000 दे रहे थे, उससे तो वो बंडल बनते ना। जो बंडल के नोट पकड़े गए वो सीरीज के थे, तो जो लाइन लगा कर लेने वाले थे वो सीरीज के नोट कहां से कलेक्ट कर पाएंगे? अगर वो कलेक्ट करके कुछ दिए ही होंगे कुछ लोगों को, कुछ लोग अपने जगह पे, कुछ अमीर लोग अपने गरीब लोगों को अपने कलेक्ट करने के लिए मान लीजिए लाइन में लगा दिया, तो उनके पास सीरियल नोट कैसे बनेगा? तो यानी जो ब्लैक मनी के होल्डरों के पास से नोट निकला, नोट था, नोट पहुंचा, वो सीधे नरेंद्र मोदी द्वारा पहुंचाया गया। नरेंद्र मोदी ने कैसे पहुंचाया? बिग बाजार इज ए बिगेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द ब्लैक मनी। 2000 नोट डिस्ट्रीब्यूटर, सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर था बिग बाजार। अब बिग बाजार से नरेंद्र मोदी के रिश्ते की जांच पड़ताल की जाए तो समझ में आएगा, या बिग बाजार के रिश्ते अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किनसे हैं, जैसे वॉलमार्ट से या अलीबाबा से, उस पर जांच की जाए, वो भी पता चल जाएगा। पॉइंट, अब अगले पॉइंट पर चलते हैं मेरे दोस्त, कि मैं ये गारंटी के साथ कैसे कह सकता हूं कि ब्लैक मनी जिनके पास थी, फिर से उनके पास 2000, आधा हुआ, लेकिन आधा तो बचाना है। 1000 करोड़ था, 500 करोड़ हो गया, ठीक है, 500 करोड़ का उनको घाटा लगा, लेकिन उनके बाप की कमाई कौन सी थी? वो तो भी तो था तो ब्लैक मनी ही, तो उसको कोई तकलीफ नहीं हुआ, तो 500 करोड़ उनके पास रह गया। अब वो उनके पास है, इस बात का सबूत क्या है? अगर आप पूछेंगे कि आप ये कैसे कह सकते हो कि उनके पास 50% जो नरेंद्र मोदी लिए और 50% उनके पास रह गया, वो नोट आपने कहां देखा, कैसे देखा? चुनाव में जो नोट बांटे गए वो सबके सब 2000 के नोट थे। इलेक्शन में जो जिनको रैली करवाने के लिए पैसे दिए जाते थे या इलेक्शन में जो बांटे जाते थे पैसे, वो सब 2000 और सीरियल नोटों के शक्ल में होते थे। चलिए, इसका कोई बहुत बड़ा आपको हार्ड प्रूफ नहीं मिलेगा, लेकिन हार्ड प्रूफ कहां मिलेगा आपको मैं बता सकता हूं। भारत में आज तक नरेंद्र मोदी के आने के बाद से लेकर के, नहीं, 2000 की, नरेंद्र मोदी के 2000 की नोट लॉन्चिंग के बाद से लेकर आज तक भारत में जितनी भी रजिस्ट्री हुई है जमीन की, उसमें 50 to 70% तक नोट की शक्ल में पे हुआ है, और वो भी 2000 के नोट, वो भी आप, और आपको आज भी देखना है, आप कहीं चले जाइए, किसी भी रजिस्ट्रार ऑफिस में चले जाइए, सौदे हो रहे हैं, चुपचाप उनसे बाहर मिलिए, पूछिए, या आप खुद बोलिए कि मुझे एक छोटी सी जमीन चाहिए, तो आपके सामने सबसे पहला प्रस्ताव रखा जाएगा, भाई 20%, जो गाइडलाइन वैल्यू है वो तो हम लेंगे चेक में, जो गाइडलाइन वैल्यू नहीं है वो हम लेंगे नोट की शक्ल में। आम आदमी, हम जैसा आम आदमी तो कभी जमीन खरीद ही नहीं पाएगा। चलिए, जो खरीदते हैं तो वो 2000 के नोटों की शक्ल में अगर 50-50 करोड़ 100 करोड़ पेमेंट करते हैं, तो ये 2000 के नोट उनके पास आए कहां से? लाइन में लगकर मरने वाले जो थे वो कलेक्ट करके इनको दिए। इनके पास 2000 के नोट के 200 करोड़ रुपए कहां से आए, जो आज भी लैंड डीलिंग में इस्तेमाल किए जा रहे हैं? यह सबसे बड़ा प्रमाण है कि नरेंद्र मोदी सीधे इस स्कैंडल में शामिल थे, और यही सबसे बड़ा प्रमाण है, और इस प्रमाण को कोई दुनिया की ताकत झुठला नहीं सकती। आप आज भी चले जाइए भारत के किसी कोने में, मैं तो बोल रहा हूं 2016, 8 नवंबर 2016 के बाद से लेकर आज तक जितनी भी खरीदारी हुई है, जमीन की खरीदारी, ठीक है, जमीन की खरीदारी जितनी भी हुई है,
उसका डेटा निकलवा लीजिए और उसकी गाइडलाइन वैल्यू देखिए, सभी गाइडलाइन वैल्यू ही पे किए हैं ऑफिशियली, जबकि भारत के किसी कोने में 4 टाइम 5 टाइम एप्रिसिएशन चल रहा है। अगर वो गाइडलाइन वैल्यू 1000 पर स्क्वायर फीट है तो वो 4000, 5000, 6000, 10,000, 12,000, 20,000 एरिया के अनुसार पर स्क्वायर फीट बिक रहा है। लेकिन सरकार को चेक के द्वारा पेमेंट और सरकार को टैक्स बस उसी पर जा रहा है, बाकी पैसे नोट के शक्ल में जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, कैश इन हैंड। मेरा सवाल आज नरेंद्र मोदी से है। नरेंद्र मोदी जी, अगर आप बहुत बड़े ईमानदार हैं, मैदान में आइए, सामने आइए और बताइए उनके पास 2000 के नोट कहां से पहुंचे? बंडल के बंडल, 100 200 करोड़, 1000 2 करोड़, जिसके बल पर, ब्लैक मनी के बल पर आज भी जमीन के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसके बल पे खरीदारी की जा रही है, जिसके बल पे एक नौकरी पेशा, एक साधारण आदमी, एक साधारण कमाने वाला आदमी जमीन खरीदने के सपने नहीं देख सकता। लेकिन ब्लैक मनी का इस्तेमाल करके लैंड माफिया इतना ज्यादा बढ़ गए हैं और इतना ज्यादा खरीदारी हो रही है। वो पैसे कहां से आ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, और उनको पैसे दिया कौन नरेंद्र मोदी जी? उनके पास पैसे पहुंचा कौन कैसे नरेंद्र मोदी जी? आप बताइए। किसी के पास कोई जवाब नहीं मिलेगा। सोशल मीडिया भी इस पर बात नहीं करती। जो अपने आप को बहुत बड़े ईमानदार और पत्रकार कहते हैं, उनका भी ढीला हो जाता है पिछवाड़ा, वो नहीं बोल पाते इस तरह साफ साफ सीधे सीधे सवाल। वो पैसे कहां से आ रहे हैं? बैंक से नहीं निकल रहा है, बैंक से विड्रॉल नहीं है। आपको पता होगा कि हम समझते हैं कि हम 2-3 साल हो गया हमको देखे, 2-3 साल तो नहीं कह सकते, 16, मैं समझता हूं 17, 18 के बाद से हमने 2000 के नोट नहीं देखे हैं। नोट तो उसी समय सबके पास पहुंच गए, गायब हो गए, दबा दिए गए, डील कर लिए गए, लोग पहुंचा दिए गए लोगों के पास।